फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुजलोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों कि आज के दिन सुजलोन एनर्जी में हमें एक हल्की फुल्की तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि आने वाले समय में क्या चांसेस है, सुजलोन एनर्जी में हमें क्या एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं। क्या ये स्टॉक हमें 10 रुपए के लेवल को क्रॉस करता हुआ दिखाई दे सकता है या नहीं आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में, या फिर ग्रेजुअली सुजलोन एनर्जी हमें गिरावट होते हुए दिखाई देगी। अगर हम लोग सोच रहे हैं सुजलोन एनर्जी में इन्वेस्ट करने का, तो कौन सा लेवल सही होने वाला है इन्वेस्ट करने के लिए, उस लेवल से अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो कितना हमें रिटर्न मिल सकता है शॉर्ट टर्म में सुजलोन एनर्जी से। तो इन चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ से दोस्तों बहुत ही एक अच्छी खबर सामने निकल कर आई है, और उस खबर को देखकर हम लोग इजिली ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले समय में नो डाउट सुजलोन एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी तेजी तो बनते हुए दिखाई देगी ही देगी। तो वो क्या खबर है और उस खबर के वजह से क्यों सुजलोन एनर्जी में हमें आने वाले समय में तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है, तो इन सारी चीजों को मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 8 रुपए 15 पैसे में, हाई बनाया इसने 8 रुपए 30 पैसे का, लो बनाया इसने 8 रुपए 10 पैसे का। और आप देख पा रहे दोस्तों किस लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक हमें 11% तक टूटता हुआ दिखाई दिया है। तो पिछले 5 दिनों से ये स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दी है, अच्छी खासी सेलिंग हमें होते हुए दिखाई दे रही है। तो जिन लोगों ने भी सुजलोन एनर्जी में शॉर्ट टर्म के नजरिए से या फिर हाल फिलहाल ही सुजलोन एनर्जी में इन्वेस्ट किया था, तो देखा जाए तो उनको अभी लॉस हो रहा है। वो लोग अभी परेशान है कि करे भी तो क्या करे, क्योंकि पिछले 5 दिनों में सुजलोन एनर्जी में कुछ खास हमें हलचल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। पिछले 5 दिनों में सुजलोन एनर्जी हमें 11% तक टूटता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन दोस्तों जिन लोगों ने सही लेवल पर एंट्री करके रखा है सुजलोन एनर्जी में, दिखा है तो सुजलोन एनर्जी से उनको अभी लॉस नहीं हो रहा। क्योंकि मैं बहुत समय से बोल रहा हूँ कि 6 रुपए 90 पैसा 7 रुपए का लेवल बहुत ही एक अच्छा लेवल है। अगर आप सोच रहे हो इन्वेस्ट करने का, तो इस लेवल पर इन्वेस्ट करो, यहाँ से आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिलेगा। और जिन लोगों ने भी इस लेवल पर इन्वेस्ट किया, देखा है तो उनको 25 से 30% का एक शॉर्ट टर्म में तो रिटर्न मिल ही गया। और 25 से 30% का शॉर्ट टर्म में रिटर्न कम रिटर्न नहीं होता है दोस्तों। सुजलोन एनर्जी में जिस तरह का वॉलेटिलिटी हमें दिखाई देता है, अगर उस वॉलेटिलिटी को हम लोग कंसिडर करें तो देखा है तो बहुत ही अच्छा रिटर्न सुजलोन एनर्जी ने शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टर्स को बनाकर रख दिया। तो कहने का यही मतलब है दोस्तों, हमेशा मैं यही कहता हूँ सही लेवल पे एंट्री, सही लेवल पर एग्जिट लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। और रही बात सुजलोन एनर्जी की, अगर आप सोच रहे हो अभी फिलहाल सुजलोन एनर्जी में इन्वेस्ट करने का, तो सलाह यही रहेगी दोस्तों 7 रुपए 7 रुपए 20 पैसे का लेवल बहुत ही एक अच्छा लेवल होने वाला है। और बहुत ही जल्द दोस्तों सुजलोन एनर्जी फिर से हमें इस प्राइस रेंज के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो अगर आप सोच रहे हो फ्रेश एंट्री लेने का, तो सलाह यही रहेगी दोस्तों अभी कुछ ट्रेडिंग सेशन तक वेट करो दोस्तों। सुजलोन एनर्जी फिर से 7 रुपए 20 पैसे 7 रुपए का लेवल को रिटेस्ट करेगा, उसके बाद ही सुजलोन एनर्जी में हमें एक तेजी बनते हुए दिखाई देगी। तो याद रखो दोस्तों 7 रुपए 20 पैसा 7 रुपए का लेवल में एंट्री करो, और वहां से जो आपका शॉर्ट टर्म में टारगेट रहने वाला है वो 20 से 25% का टारगेट रहने वाला है। तो इसे आप जरूर से कंसिडर करो सुजलोन एनर्जी में इन्वेस्ट करने से पहले। अब दोस्तों मैं आपको एक आर्टिकल दिखाना चाहूंगा, और वो आर्टिकल देखकर आप क्लियरली समझ जाओगे कि आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी में किस तरह की तेजी बनते हुए दिखाई देगी। तो अब दोस्तों इस आर्टिकल को देखो, यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ, कोल क्राइसिस मेटल मेकर्स स्विच टू रिन्यूएबल एनर्जी। अब दोस्तों इस आर्टिकल को मैं आपको शॉर्ट में समझा दे रहा हूं, और जैसे ही मैं ये आर्टिकल आपको समझा दूंगा दोस्तों, आपका जो भी डाउट है सुजलोन एनर्जी को लेकर, आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा। अब इंडियन मेटल प्रोड्यूसर वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग रिन्यूएबल पावर में ट्रांजिशन करने में अब वो लोग अब स्पीड अप पकड़ रहे हैं। कोल क्राइसिस की वजह से सप्लाई चेन में बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, फॉसिल फ्यूल का प्राइस भी हाइक होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, ग्रीनको जो कि इंडिया का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, उन्होंने इस महीने में एक एग्रीमेंट साइन किया है हिंदाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड से। अब इस एग्रीमेंट में ग्रीनको का रोल क्या रहने वाला है, अब ग्रीनको हिंदाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने वाली है उनके एल्युमिनियम फैक्ट्री में, जो कि उड़ीसा में है, जो कि 25 सालों से रन कर रहा है। अब इसी तरह का एक सिमिलर डील ग्रीनको आर्सेरोल मित्तल निप्पो स्टील इंडिया लिमिटेड से भी सेम इसी तरह का एक डील साइन किया है ग्रीनको ने। अब ग्रीनको और भी 2 या 3 मेटल प्रोड्यूसर से बात कर रही है रिन्यूएबल पावर उनके प्लांट में सप्लाई करने के लिए, और बहुत ही जल्द ये जो बातचीत है उसका हमें फल निकलता हुआ आएगा, और बहुत ही जल्द ग्रीनको ये तीनों कंपनी से एक एग्रीमेंट भी साइन करते हुए हमें दिखाई देगा। और जैसे ही इससे रिलेटेड और भी कोई अपडेट्स आता है दोस्तों, मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। अब दोस्तों आपके मन में ये सवाल है कि ये जो भी एग्रीमेंट जो साइन किया है हिंदाल्को इंडस्ट्रीज और आर्सेलोन मित्तल निप्पो
स्टील इंडिया लिमिटेड से। ये तो ग्रीनको ने किया है, तो सुजलोन एनर्जी के वीडियो में मैं ये ग्रीनको का प्रोजेक्ट क्यों दिखा रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर इस आर्टिकल को देखो, ये आर्टिकल देखकर आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों ये आर्टिकल दिसंबर 6 2021 का है, तो ये आर्टिकल कुछ खास पुराना है नहीं। अब इस आर्टिकल का हेडिंग देखो दोस्तों, सुजलोन टू सेटअप 150 मेगावाट विंड फार्म फॉर ग्रीनको इन आंध्र प्रदेश। अब ये आर्टिकल देखकर हमें क्या समझ में आया दोस्तों, ये आर्टिकल देखकर हमें यही समझ में आया कि सुजलोन एनर्जी का क्लाइंट ऑलरेडी ग्रीनको है। ग्रीनको ऑलरेडी सुजलोन एनर्जी के साथ कामकाज करते हुए हमें दिखाई दे रहा है। ग्रीनको ऑलरेडी सुजलोन एनर्जी के साथ बिजनेस में है। ग्रीनको सुजलोन एनर्जी को अच्छा खासा बिजनेस भी देता है, और नो डाउट दोस्तों ग्रीनको ये जो भी प्रोजेक्ट उठाया दोस्तों, इसका कुछ परसेंटेज, इसका कुछ हिस्सा हमें सुजलोन एनर्जी को मिलता हुआ तो जरूर से दिखाई देगा ही देगा, क्योंकि सुजलोन एनर्जी को ऑलरेडी ग्रीनको से कामकाज हमें मिलता हुआ दिखाई देता है, और आने वाले समय में इसी तरह का कारोबार हमें सुजलोन एनर्जी को ग्रीनको से मिलता हुआ दिखाई तो देगा ही देगा। अब दोस्तों ये चीज देखकर एक चीज तो क्लियरिफिकेशन हमें मिल ही चुका है कि सुजलोन एनर्जी का ऑर्डर बुक हमें धीरे धीरे करके मजबूत होता हुआ दिखाई देगा आने वाले समय में। आने वाले समय में जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी का हमें पहल, जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में हमें स्पीड अप मिलता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, इससे नो डाउट आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी को हमें बेनिफिट तो मिलता हुआ दिखाई देगा ही देगा। और जो लोग सोच रहे हैं कि सुजलोन एनर्जी में अगर इन्वेस्ट करके रखेंगे तो उनका पैसा डूब जाएगा, तो वो लोग बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं दोस्तों। मैंने आपको बहुत सारा एग्जांपल ऑलरेडी दिखा दिया है कि सुजलोन एनर्जी में किस तरह से आपको शॉर्ट टर्म में रिटर्न निकालना है, और अगर आप लॉन्ग टर्म के नजरिए से सुजलोन एनर्जी में आना चाहते हो दोस्तों, तो तभी जाकर सुजलोन एनर्जी में आप इन्वेस्ट करो, क्योंकि जो लोग भी सुजलोन एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी, वो लोग लॉन्ग टर्म के नजरिए से ही इन्वेस्ट करके रख रहे हैं। शॉर्ट टर्म के नजरिए से बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने सुजलोन एनर्जी में इन्वेस्ट करके रखा है। अगर आपका विजन शॉर्ट टर्म का है दोस्तों, मैं तो यही कहूंगा कि ये सारे स्टॉक को आप अवॉइड करो तो ही बेहतर है। लेकिन फिर भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो शॉर्ट टर्म के नजरिए से, मैं हमेशा आपको बता देता हूँ कि किस लेवल पर एंट्री और किस लेवल पर एग्जिट करना है, तो बस उसे फॉलो करो दोस्तों। शॉर्ट टर्म में 20 से 30% के बीच का आप रिटर्न निकाल सकते हो। लेकिन मेरी सलाह यही रहेगी दोस्तों कि अगर आप चाह रहे हो या फिर सोच रहे हो सुजलोन एनर्जी में इन्वेस्ट करने का, तो मेक श्योर दोस्तों लॉन्ग टर्म के नजरिए से ही इन्वेस्ट करें। आने वाले समय का सुजलोन एनर्जी एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित होने वाला है, और आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी हमें एक अच्छा खासा मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर दे जाएगा ही दे जाएगा। तो इन सारे फैक्टर को कंसिडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहे कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।